आज का सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं, ये सवाल है भारत की वैश्विक छवि का, ये सवाल है विदेश नीति की दिशा का और यह सवाल है देश के नेतृत्व की विश्वसनीयता का। राज्यसभा में पश्चिम एशिया के संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 20 मिनट तक अपनी बात रखी, लेकिन विपक्ष को सवाल पूछने की अनुमति नहीं मिली, स्पष्टीकरण का कोई मौका नहीं दिया गया और इसी के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर ऐसा हमला बोला जिसने पूरे सियासी माहौल को गरमा दिया है। राहुल गांधी का सीधा आरोप, भारत की विदेश नीति अब राष्ट्रीय नहीं बल्कि प्रधानमंत्री की पर्सनल फॉरेन पॉलिसी बन चुकी है। उन्होंने कहा कि यह यूनिवर्सल जोक बन चुकी है, दुनिया जानती है कि भारत क्या करेगा और क्या नहीं। यहां तक कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेते हुए कहा कि ट्रंप को भी पता है कि मोदी क्या कर सकते हैं। गंभीर आरोप। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा अगर प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तो भारत की विदेश नीति भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। अमेरिका और इजराइल जो कहेंगे वही भारत करेगा, यानी राष्ट्रीय हित पीछे, अंतर्राष्ट्रीय दबाव आगे। राहुल गांधी ने चेतावनी दी, आने वाले समय में एलपीजी, पेट्रोल, फर्टिलाइजर, इन सभी में बड़ी समस्याएं आ सकती हैं। उन्होंने कहा यह तो बस शुरुआत है, अब बात संसद की। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में बयान दिया, लेकिन विपक्ष को सवाल पूछने का मौका नहीं मिला। विपक्ष का आरोप, यह भाषण पहले से तैयार था, इसमें आत्म प्रशंसा ज्यादा थी, जवाब कम। साथ ही आरोप लगा राज्यों के अधिकारों की बात, लेकिन अधिकारों का उल्लंघन। मनरेगा को कमजोर करने की बात, राज्यों से मजदूरों की रक्षा की अपील, खाद्य सुरक्षा कानून का विरोध, लेकिन उसी पर आधारित योजनाओं की वकालत। जब राहुल गांधी से ऑल पार्टी मीटिंग पर सवाल पूछा गया, उन्होंने साफ कहा मैं उसमें नहीं रहूंगा, मेरा केरल में कार्यक्रम है। लेकिन साथ ही उन्होंने जोड़ा डिबेट होनी चाहिए, लेकिन आपने सिस्टम ही तोड़ दिया है, अब इसे ठीक करने में बहुत समय लगेगा और मोदी जी इसे ठीक नहीं कर सकते। तो अब सवाल उठते हैं, क्या भारत की विदेश नीति वास्तव में व्यक्तिगत हो गई है? क्या वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति कमजोर हुई है, या यह सिर्फ राजनीति आरोप प्रत्यारोप है? क्या संसद में बहस से बचा जा रहा है या यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है? आज की बहस सिर्फ शब्दों की रही, ये भारत की वैश्विक साख की बहस है, ये कूटनीति बनाम राजनीति की बहस है। एक तरफ सरकार का दावा भारत मजबूत है, रणनीति स्पष्ट है, दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप देश की विदेश नीति खतरे में है। सच्चाई क्या है, फैसला आपको करना है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनल फॉरेन पॉलिसी। यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ दिस। इट्स अ यूनिवर्सल जोक. Everybody considers it a universal joke. Donald Trump knows exactly what Mr. Modi can do and what Mr. Modi cannot do. So, if the Prime Minister is compromised, our foreign policy is compromised. It's obvious. तो सबको दिख रहा है. US डील कर दी, कल मतलब इररिलेवेंट भाषण कर दिया। मतलब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, दिखना चाहिए कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है। पोजीशन क्या है? कोई पोजीशन ही नहीं है। और दुख की बात है कि इसका नुकसान होगा लोगों को जी। अभी शुरुआत हुई है। एलपीजी, पेट्रोल, फर्टिलाइजर, सब चीज में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, मोदी जी ने कह दिया कि कोविड जैसा समय आने वाला है। कोविड में जो किया था वो तो भूल गए हैं, कितने लोग मरे थे, क्या ट्रेजेडीज हुई थी। तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है बेसिकली। ऑल पार्टी मीटिंग 5 बजे ऑल पार्टी मीटिंग, आपको लगता है देर हो चुकी है ऑल पार्टी मीटिंग में? नहीं, अब मैं तो वहां नहीं होऊंगा क्योंकि मेरा तो केरला में प्रोग्राम है। देखिए, ठीक है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, डिबेट होना चाहिए, बट आपने स्ट्रक्चरल गलती कर दी है, आपने पूरा ढांचा उड़ा दिया है। ठीक है, अब उसको आप ठीक नहीं कर सकते, उसको ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो कर ही नहीं सकते। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अमेरिका कहेगा और जो इजराइल कहेगा वो प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे। वो हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे, किसानों के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे, वो जो अमेरिका और जो इजराइल कहेगा वो करेंगे। आप देख लेना।